सबको नमस्कार। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। ये जो पितृपक्ष है ये स्टार्ट होने वाला है 29 सितंबर से और ये चलेगा 14 अक्टूबर तक। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से हम बाकी त्यौहार बनाते हैं, जिस तरह से आप लोग नवरात्रे बनाते हैं, अभी गणेश चतुर्थी का आज ही विसर्जन हुआ है, जिस तरह से आपने बाकी सभी त्यौहार मनाए उसी तरह से पितरों की भी हमें उतनी ही हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन के पुराणों में ये वर्णन है कि उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह से आपने गणेश चतुर्थी का पूरा त्यौहार मनाया और अभी जो है वो नवरात्रि आने वाले हैं 15 अक्टूबर से, जिस तरह से आप उनकी तैयारियों में लग जाते हैं कि हमें भगवान को किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से क्या करना है, उसी तरह से पितृपक्ष भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे जो भारतीय सनातन में जो शास्त्र हैं उनमें ये वर्णन है कि जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो उसके बाद जो जमराज हैं, जिनको माना जाता है कि जमराज के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार रूप से इसका वर्णन है। तो वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद जब मौसम चेंज होना शुरू होता है और उसके बाद जो यमराज हैं वो पितृलोक से सभी पितरों को धरती पे भेजते हैं और वो नाना प्रकार के रूपों में आते हैं, बहुत से डिफरेंट रूप में आते हैं। कोई चींटी का रूप लेके आएगा, कोई कौवे का रूप लेके आएगा। वैसे मोस्टली हम कौवे के रूप को ही इसमें मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर पक्षियों को वो मैं आपको बताऊँगी किन किन को आपने इस टाइम पे जो है वो कुछ खाने के लिए देना है। तो ये जो नाना प्रकार के रूप लेकर के जो पृथ्वी लोक पे जब पितृ आते हैं 15 दिन के लिए, तो ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो उसी के जो वहाँ पे मेंशन है वही चीज़ें सब लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मोस्टली बहुत से लोगों की ये मान्यता भी है कि नहीं, हमें जब कोई जीवित हो तो उसको बहुत अच्छे से उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पितृ जो हैं, पितरो देवो भवा, जिसको आप कहते हो कि पितृ देवता के रूप में माने जाते हैं। और जो लोग पितरों की भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप देवी देवताओं की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें तैयार करके रखते हैं, उसी तरह से पितरों के लिए भी होना चाहिए। जो भी आपके पितृ जो हैं, चाहे आप उनका श्राद्ध करते आ रहे हैं या नहीं करते आ रहे, आपने इन 15 दिनों में क्या करना है। देखिए, पूर्णमासी का श्राद्ध जो है वो कल है, कल 29 सितंबर है। 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक तब अमावस्या तिथि होगी और नेक्स्ट डे से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इन बहुत साधारण सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपने इस पक्ष में करनी है। और कुछ चीज़ों का आपने दान करना है। पूजा पाठ तो आप करते रहिए, लेकिन अपने पितरों की जो फोटोग्राफ आपने घर में लगाई है उस पर माला ज़रूर चढ़ाएं, रोज़ चेंज करें। और मोस्टली आपने क्या करना है कि जब पीपल का पत्ता ले लें या किसी भी ऐसे वृक्ष का पत्ता लें जिसका थोड़ा सा बड़ा वाला पत्ता लें, उसके ऊपर आपने जो भी सुबह कुछ बनाया हो और वो उस पर रख करके चावल, खीर, अगर उस तिथि को आपके श्राद्धों, आपके जो पितृ हैं उनका श्राद्ध है या नहीं है, तो आपने केले के पत्ते पे या पीपल के पत्ते पे, पीपल का पत्ते का बहुत छोटा होता है इसलिए मैं कह रही हूँ, और किसी प्लांट का भी पत्ता आप ले सकते हैं, उसके ऊपर आपने जो खाना बनाया है, अपनी किचन को बहुत साफ़ करके रखें इन 15 दिनों तक। और जो भी आपने खाना बनाया है उस पत्तल के ऊपर रख करके, चाहे चावल बनाए, खीर बनाई, रोटी बनाई, जो भी आपने खाना खाने से पहले निकाल करके किसी बड़े से ग्राउंड में रख करके आए, यहाँ पर से कौए और जो बाकी चीज़ें हैं वो उसको आराम से खा सके। या 15 डेज़ तक रेगुलर कर सकते हैं, ये मॉर्निंग का है बता रही हूँ। और जब आप चावल रखेंगे बना करके पके हुए, उसके ऊपर थोड़ा सा तिल जो है वो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, ब्लैक वाले तिल। और दूसरी, ये आप किसी खुले ग्राउंड में, अपनी बालकोनी में, अपने छत में, अपने टेरिस के ऊपर, अपनी जो चारदीवारी की होती है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। 15 डेज़ तक आप रखिए, चाहे तिथि है या नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि दूध में 21 तिल, आप गिन नहीं सकते, तो आप ऐसे पिंच भर के दूध में पानी मिला करके और उसमें तिल ऐड करके, तो आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहाँ जा कर के आपने
वो पानी जो है जिसमें मिश्रित है तिल वो चढ़ाना है। उसमें अंगूठे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके साथ आप अंगूठा नहीं रखेंगे। और वो जो मोस्टली जो पानी और दूध और तिल जिसमें आपने मिक्स किए हैं वो कॉपर नहीं होना चाहिए, वो स्टील होना चाहिए। स्टील का लोटा लेकर के उसमें आपने दूध, पानी और तिल डाल करके भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने वो अर्पण करना है पानी। ओम नमः शिवाय बोलना है आपने, ओम पितरों का मंत्र का जप नहीं करना है। और ये 15 दिन तक आप मंदिर में ऐसा करें, भगवान शिव के ऊपर तिल मिश्रित पानी चढ़ाए। अंगूठे का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए, आप रखेंगे लोटा और ऐसे करके पानी डालेंगे। और पितरों का जब भी हम तर्पण करते हैं वो अंगूठे से इस साइड करते हैं, आगे की तरफ कभी नहीं करते। इस तरह से ऐसे करके तो पानी इस तरह से करते हैं जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं। दूसरा, आप पितरों का हवन भी कर सकते हैं पितरों के लिए, और वो जो है उसमें तिल ज़रूर मिश्रित होना चाहिए। हवन सामग्री जो भी आप लेंगे उसमें तिल ज़रूर डालिए। और अग्निदेव की जैसे कि मान्यता है कि अग्निदेव की 2 पत्नियां थी, तो एक का नाम स्वाहा था। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो हम जब आहुति देते हैं तो वो जो आहुति का जो पूरा श्रेय है, जो आप बोलो खाना है, वो देवताओं को मिलता है। और जब हम स्वधा का नाम लेते हैं, स्वधा, तो तब पितरों को मिलता है। तो इस तरह से हम ओम पितरो भवा स्वाहा, ऐसे स्वधा कहेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से जब आप मंत्रों का उच्चारण करें, जब आप हवन करें तो आपने स्वधा बोलना है। और जब आपने तर्पण करना है तो इस तरह से करना है, आगे की तरफ ऐसे करके नहीं करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियां जो हैं वो, ऐसे मान्यता है कि ओनली जो पुरुष है वो ही जो है वो पितरों के लिए पूजा कर सकते हैं, या पितरों के लिए कुछ दान कर सकते हैं, या पितरों के लिए मॉर्निंग या शाम के टाइम पे तर्पण कर सकते हैं। ये बात तो स्त्रियां भी कर सकती हैं। जैसे कि अभी आपने, ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियों के लिए कुछ वर्जित है और जो है वो मेल कर सकते हैं, और फीमेल जो है वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। फीमेल भी कर सकती हैं, ये नहीं है कि अगर आपके घर में मेल कोई अवेलेबल नहीं है तो वो उस एक ओनली कंडीशन में फीमेल जो है वो ऐसा कर सकती हैं कि वो भी तर्पण कर सकती हैं। लेकिन जब मेल अवेलेबल ना हो तब के लिए बोल रही हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्वधा जो है, स्वाहा नहीं बोलना आपने, स्वधा बोलना है, और उसमें तिल का प्रयोग ज़रूर करना है। और खाने के लिए जो इन 15 डेज़ में अगर आपने बाकी दिनों में किचन की सफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वैसे तो घर में सबसे ज़्यादा जो शुद्धता है वो किचन में ही होनी चाहिए। इन 15 डेज़ में आप ज़रूर करें, और खाने को निकाल करके आपने किसी ग्राउंड में रखना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि शाम के टाइम पे, वैसे हम ये वाला प्रयोग जो है वो हर अमावस्या के करते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि माना जाता है। तो आप अपने बाहर डोर के बालकोनी में, या जहाँ से आप डोर से बाहर निकलते हैं मेन गेट पे, या मेन डोर है जिससे आप अंदर आते हैं, गेट या डोर, तो आप उसके बाहर एक पीपल का पत्ता रख करके उस पर मिट्टी का छोटा सा दीपक के टाइप में कुल्हड़ आता है, वो छोटे वाला रख करके उसमें कच्चे वाले चावल भर के, थोड़े रखें, ज़्यादा रखें, 1 कटोरी आधी कटोरी उसमें भर करके उसके ऊपर कपूर रखें, और उस कपूर को रात भर वहीं पे रहने दें। रात के टाइम की बात कर रही हूँ, वहाँ पे रख दें। और अपने मन में ये विचार करें, ऐसा भाव बनाएं, बिकॉज भाव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप ऐसा भाव रख करके वो कपूर की टिकिया उसके ऊपर रख दें, वो रात भर वहीं पे रहने दें, और सुबह उठ के उस कपूर की टिकिया को जला दें। और जलने के बाद कपूर जो है वो, उसमें एक ऐसी अब्जॉर्प्शन होती है कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अपने घर से घुमा करके भी वहाँ जा करके रख सकते हैं, और सुबह आपने जलाना है। ये रात को आपने वहाँ पे कच्चे चावलों के ऊपर कपूर रख के रख देना है। सुबह जलने के बाद कपूर, जो चावल बचे होंगे वो आप किसी पेड़ के नीचे चींटियों के लिए होंगे। कौवे के लिए भी हमारे लिए खाना हो गया, चींटियों के लिए भी हमने खाना तैयार कर दिया, कुत्ते को भी आप रोटी दे सकते हैं। और ये काम आपने 3 काम करने, एक मॉर्निंग में, मोस्टली हमारे मान्यता यही है और ग्रंथों में लिखा भी यही गया है कि जब भी पितरों के लिए कोई भी तर्पण किया जाता है तो वो किसी दरिया, नदी, झील, तालाब, नहर, ऐसे उसके किनारे पे किया जाता है। तो अगर किसी के घर में या आसपास में ये अवेलेबल नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पानी की मात्रा जो है वो थोड़ी अधिक रखनी है, लोटा भर के पानी भर के रख लीजिए और उसके बाद आप तर्पण कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ में आपको 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक रात के लिए आपने चावल भर के रखने, दूसरा आपने कौवे को कुछ खाने को ज़रूर देना है, किसी ग्राउंड में भी रख के आएँ, किसी ओपन प्लेस पर रख के आएँ जिससे किसी को बुरा भी ना लगे, क्योंकि लोग आजकल इस चीज़ को बुरा मानते हैं। लेकिन आप कहीं साइड पे ये ज़रूर रख के आएँ जो आपने खाने में बनाया है। लेकिन खाने में आपको खीर का प्रयोग ज़रूर करना है। आप चाहे कुछ और बनाएं या ना बनाएं, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें हम ज़रूर श्राद्ध पक्ष में बनाते हैं। और कटहल का प्रयोग भी आपको ज़रूर करना चाहिए। कटहल जो है वो एक टाइप का जो है वो सब्जी में भी माना जाता है। सब्जी उसकी वेजिटेबल बहुत लोग खाते हैं, हमारे बाहर मार्केट में अवेलेबल है। कटहल भी ज़रूर बनाइए। और जब आप खीर डालेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़े से तिल आप ज़रूर डाल देना। बाकी पितृपक्ष में भी क्या क्या हमें और करना चाहिए ये सब जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। और अभी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप ऐसा करें। कल पूर्णमासी का श्राद्ध है, फिर उसके बाद 30 को पहला श्राद्ध जो एकम का होगा, क्योंकि कल ही प्रतिपदा तिथि जो है वो कल शुरू हो जाएगी। कल दिन में ही 1:55 के बाद से ही पहले सुबह पूर्णिमा का रहेगा, फिर शाम के टाइम से ही प्रतिपदा शुरू हो जाएगी और 14 अक्टूबर को पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा। नमस्कार।